जो मैंने याचिका जेवर कोर्ट के अंदर लगाई थी, उसके अंदर भी कोर्ट ने जो ऑर्डर किया 19 तारीख को, उसके अंदर भी सीमा को गुलाम हैदर की वाइफ बताया गया। किस आधार पर डॉक्टर एपी सिंह जी सीमा को सचिन की वाइफ बता रहे हैं, और वो भी पब्लिक के सामने? सचिन को भी एक लीगल नोटिस दिया है और उसके अंदर ये कहा है कि भाई आप किस आधार पर मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहे हैं। सीमा हैदर को भी 3 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस हमने दिया है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत में अपनी प्रेमी के पास 4 बच्चों के साथ आई सीमा हैदर प्रकरण में बड़ा मोड़ आया है। सीमा को ये प्यार अब बहुत महंगा पड़ सकता है। बात हजारों या लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की है। दरअसल पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने हरियाणा के पानीपत के वकील मोमिन मलिक के जरिए सीमा हैदर, प्रेमी सचिन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह को कुल 11 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। तीनों को 3 अलग अलग अवमानना नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें 3-3 करोड़ के नोटिस सीमा और सचिन के भेजे हैं, जबकि 5 करोड़ का नोटिस एडवोकेट एपी सिंह को भेजा गया है। एक बार सुनिए एडवोकेट मोमिन मलिक ने क्या कुछ जानकारी दी है। डॉक्टर एपी सिंह जो कि अपना आपको सीमा हैदर का मुंह बोला भाई बता रहे हैं, वो मीडिया पर्सन्स को भी धमकाते हुए देखे गए और उन्होंने ये कहा कि सीमा को सचिन मीना बोलिए, यानी कि उसकी वाइफ बोलिए। हर जगह उसकी वाइफ डिनोट कर रहे हैं, जबकि कहीं भी पाकिस्तान में ना भारत में कहीं भी उसका लीगली तलाक नहीं हुआ है। और जितने भी डॉक्यूमेंट पुलिस ने उससे अरेस्ट के वक्त में रिकवरी करे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके अलावा नेपाल का वीजा हो गया या एयर टिकट्स हो गए, या जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम उसमें वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जो सीमा ने जमानत ये अर्जी दी उसके अंदर भी खुद को जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ बताया और ऑर्डर के अंदर भी ये मेंशन है। जो मैंने याचिका जेवर कोर्ट के अंदर लगाई थी, उसके अंदर भी कोर्ट ने जो ऑर्डर किया 19 तारीख को, उसके अंदर भी सीमा को गुलाम हैदर की वाइफ बताया गया है। और जो ये जमानत हुई थी वो 7/7/2023 को हुई थी। तो किस आधार पर, जबकि कोई भी ऐसा वैलिड कानून के तहत ऐसा प्रूफ नहीं है और ना ही तलाक हुआ है, किस आधार पर डॉक्टर एपी सिंह जी सीमा को सचिन की वाइफ बता रहे हैं, और वो भी पब्लिक के सामने? सारी दुनिया में गुलाम हैदर अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है। तो उसने डिफेमेशन नोटिस आज डॉक्टर एपी सिंह को 5 करोड़ रुपए का दिया है, और जो पाकिस्तानी 15 करोड़ रुपए बनते हैं। साथ साथ उसने सचिन को भी एक लीगल नोटिस दिया है और उसके अंदर ये कहा है कि भाई आप किस आधार पर मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहे हैं, और सारी दुनिया के सामने बता रहे हैं कि मैं जीजा हूं, मैं ये हूं, मेरी शादी होगी। और किस आधार पर आप, जबकि मेरा लीगल तलाक आज तक उससे नहीं हुआ है, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं? और आपकी वजह से आपने इसको बहकाया और नेपाल से भारत की सीमा में इसको प्रवेश कराया। उसके साथ मेरे 4 बच्चे भी थे, वो मेरे से दूर हो गए हैं। एक पिता के प्यार से वो दूर हो गए हैं। वो उनकी एजुकेशन का भी लॉस हुआ है, मेरा इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ है। मैं उनसे बात नहीं कर सकता, उनको देख नहीं सकता। और किस आधार पर आप इलीगल रूप से उसके साथ रह रहे हैं? तो उसको भी 3 करोड़ रुपए का हमने लीगल नोटिस दिया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी का 9 करोड़ रुपए बनता है। इसके अलावा हमने खुद सीमा हैदर को भी 3 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस हमने दिया है कि आपने मेरे से कोई तलाक आज तक नहीं ली कानून की नजरों में, ना पाकिस्तान में ना यहाँ। तो आप किस आधार पर अपनी मांग में सचिन के नाम का सिंदूर भर रही है? अपने आप को पत्नी, जो आप सोशल मीडिया पे साइट्स पे जाकर के और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, किस आधार पर आप अपने आप को सचिन की वाइफ बता रही हैं? नोटिस में जो मुख्य बातें लिखी है वो आपको बता दें कि एडवोकेट एपी सिंह से पूछा गया है कि वे सचिन और सीमा को किस आधार पर पति पत्नी बता रही हैं, जबकि सीमा का पहले कोई तलाक नहीं हुआ है और ना ही दूसरी लीगल शादी हुई है। एपी सिंह को 30 दिन के अंदर सार्वजनिक तौर से माफी मांगने का समय दिया गया है, नहीं तो 5 करोड़ के लीगल नोटिस की कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं सीमा हैदर से पूछा गया है कि जब उसका गुलाम हैदर से पहले तलाक हुआ ही नहीं, ना ही उसने किसी कोर्ट में कोई याचिका डाली, तो ऐसे में वो गुलाम हैदर के होते हुए अपनी मांग में सचिन के नाम का सिंदूर किस तरह सजा रही है। यहाँ तक 4 नाबालिग बच्चों का भी जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया है। भारत में गैर कानूनी तरीके से आकर भी गैर कानूनी काम कर रही है, ऐसा क्यों? ऐसा नोटिस में सीमा हैदर से पूछा गया है।
वहीं सचिन को कहा गया है कि उसी की शय पर सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत में गैर कानूनी तरीके से आई है। वो यहाँ उसे असामाजिक तौर पर अपने साथ रख रहा है। वो उसे किस आधार पर अपनी पत्नी बताता है, बच्चों से खुद को पापा कहलवा रहा है और उनका धर्मांतरण क्यों करवाया गया। On what basis you are declaring yourself as a wife of Sachin? तो it is a illegal relation between you and Sachin. तो आप किस आधार पर बता रही हैं, उसको भी हमने, और आपकी वजह से, आपके इलीगल भारत में एंट्री करने की वजह से मेरे बच्चों का जीवन अंधकार में हो चुका है। वो पढ़ाई से भी गए हैं और वो मेरे से भी दूर चले गए हैं, जबकि मैं आपको अच्छा जीवन देने के लिए, आपका अच्छा जीवन यापन करने के लिए सऊदी अरब में काम करने गया हुआ था और सारी कमाई मैं आपको भेज रहा था। आपने पीछे से घर भी बेच दिया, सब कुछ, एक हैप्पी फैमिली को आपने तबाह कर दिया। तो ये 3 करोड़ रुपए का सीमा को भी कानूनी नोटिस दिया जा रहा है, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर आप तीनों से ये कहा गया है, डॉक्टर एपी सिंह से, सचिन से और सीमा से, 30 दिन के अंदर अंदर आप पूरी दुनिया के सामने आप माफ़ी मांगे और मेरे से माफ़ी मांगे और मुझे कंपनसेट के तौर पे इतने रुपए आप दें, वरना आपके खिलाफ जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। आगामी कार्रवाई इनकी जेल है, फिर इनके खिलाफ इनको जेल होगी, फिर आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, ये 2 देशों का मामला है, तो इसमें डाइवोर्स का कैसे बनेगा, क्या प्रावधान होगा अगर दोनों डिवोर्स लेना चाहें? दोनों देशों के अलग अलग नियम होंगे। देखिए, डिवोर्स, फैमिली डिस्प्यूट जितने भी होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट की जो डिग्रियां हैं, जो विदेश में पारित होती हैं, जो भारत में पारित होती हैं, वो इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर कोई विदेश की डिग्री लेके आता है डिवोर्स की, तो भारत में उसको माना जाएगा। ऐसा हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स हैं कि विदेशी जो फैमिली डिस्प्यूट की डिग्री होगी वो मान्य है हमारे भारत में। तो सीमा हैदर को पाकिस्तानी पति ने करोड़ों रुपए का नोटिस भेज दिया है और वकील के जरिए पूछा गया है कि जब तलाक ही नहीं हुआ तो फिर सचिन का सिंदूर सीमा हैदर ने अपनी मांग में क्यों भरा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वकील मोमिन मलिक ने पूरे मामले की जानकारी दी है कि किस तरह से क्या ये पूरा मामला है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।